हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपी एजुकेशन 2.0। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं और वस्तु किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थ और वस्तु दोनों अलग अलग चीजें होती है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं और वस्तु किसे कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप दे सकते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता हो, उसे क्या कहेंगे? हम पदार्थ कहेंगे। जैसे लकड़ी है, कुर्सी है, ईंट है, चांदी है, सोना है इत्यादि। हर एक चीज क्या होती है? पदार्थ कहलाती है। दुनिया में कोई भी चीज हो उसे हम पदार्थ नाम दे सकते हैं। चाहिए हमारा कलम है, कलम को क्या है? हमारा पदार्थ है। कलम का अगर ऊपरी हिस्सा हम खोल दें, अगर इस ढक्कन की बात करें तो ये ढक्कन भी हमारा क्या है? पदार्थ है। या ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ ही है। यानी दुनिया का हर एक चीज क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1 मिनट इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ऐसे आकृति इसका कैसा है? गोला है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ी सी जांच करें तो देखेंगे कि ये पूरा स्थान घेरा हुआ है। देखिए स्थान घेरा हुआ कि नहीं, इतना का एरिया पूरा छेका हुआ है। साथ में अगर हम उठाएंगे तो ये इसमें भार भी होगा, यानी इसका द्रव्यमान भी होगा। साथ में अगर हम इसको पकड़ेंगे तो देखेंगे कि इसका आकार भी है, कि ये गोला है, कि चौड़ा है, कि चिपटा है, कैसा है। यानी हर चीज इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारे गुण जिस चीज में होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे हम आपको पहले बताएं, लकड़ी हो गई। लकड़ी को अगर आप देखिएगा तो उसमें भार होता है 10 kg का, 20 kg का, 50 kg का होता है। अगर स्थान देखिएगा तो वो कुछ देर का एरिया भी क्या करता है? छेकता है, घेरता रहता है। और साथ में अगर उसको आप पकड़िएगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ, लकड़ी चपटा हुआ है कि गोलाकार है। ये जैसे भी आकृति हो आप उसको पकड़ के बता सकते हैं। समझ में आ रही ना? तो इसे हम कहते हैं पदार्थ। इसका होता है पदार्थ किसे नहीं कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए पदार्थ अगर हम इसे कह रहे हैं, कुर्सी, टेबल और चांदी उंदी को कह रहे हैं, जिसको हम पकड़ ले रहे हैं, जिसमें भार हो जा रहा है, जो स्थान घेर रहा है, अगर हम उससे पदार्थ कह रहे हैं तो बताइए कि पदार्थ हम किसे नहीं कहेंगे। ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो याद रखिए, अगर पूछेगा कि पदार्थ किसे नहीं कहते हैं, कोई पूछ दे कि पदार्थ किसे नहीं कहते हैं, तो हंसीएगा मत, मजाक मत उड़ाइएगा। याद रखिए कि जिसके पास नॉलेज होता है वो कभी हंसता नहीं है। जिसके पास नॉलेज नहीं होता है वो ही छोटी छोटी बातों पर हंसता है और लोगों का मजाक उड़ाता है। समझ में आ रही ना? तो देखिए, पदार्थ किसे नहीं कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि जिसमें द्रव्यमान, स्थान नहीं घेरने की क्षमता होती है और साथ में जिसका आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसी को हम पदार्थ नहीं है कहते हैं। कहते हैं कि हम ये पदार्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए मित्रता। अगर हम मित्रता की बात करें तो क्या मित्रता में स्थान घेरा जा रहा है? नहीं ना। इसमें द्रव्यमान है, कोई भार है? नहीं ना है। अगर आप इसको पकड़िएगा तो आपको अनुभव होगा कि कैसा इसका आकृति बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। यानी जिसमें द्रव्यमान भी ना हो, जो स्थान भी नहीं घेरता हो और साथ में जिसका आप अनुभव भी नहीं कर सकते हो, उसी को हम कहते हैं पदार्थ नहीं है। जैसे में मित्रता हो गया, आपका शत्रु हो गया, चिंतन हो गया। समझ में आ रही ना? अच्छी आदतें हो गई, ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है। यानी आप इसको पदार्थ नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ किसे नहीं कहते हैं। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो अब क्वेश्चन आती है कि वस्तु किसे कहते हैं। तो देखिए, अधिकतर लोग पदार्थ का तो बता देते हैं कि ये जो सामान रखा हुआ है ये पदार्थ है, लेकिन वस्तु में कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई वस्तु किसे कहेंगे। तो एक छोटी सी लाइन है, उसको याद रखिएगा। पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु हम कहते हैं। किससे? पदार्थ से जो भी चीज बनती है हम उसको क्या बोलेंगे? वस्तु। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है। अगर लकड़ी एक प्रकार का क्या है? हमारा पदार्थ हो गया। अगर पदार्थ से यानी लकड़ी से अगर हम कुर्सी बना दे, टेबल बना दे, पलंग बना दे, तो वो सब हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। समझ में आ रही ना? तो पदार्थ से बनी चीजों को हम क्या कहेंगे? वस्तु। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पलंग हो गया इत्यादि, जो भी आपको याद आ रहा है सब क्या होंगे? वस्तु कहलाएंगे। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे नहीं कहते हैं और वस्तु किसे कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब आती है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की कौन कौन अवस्था होती है? पहली होती है ठोस यानी सॉलिड, दूसरा होता है द्रव यानी लिक्विड, और तीसरा होता है गैस यानी गैस। अब ठोस पदार्थ कैसे समझेंगे? तो देखिए, ठोस पदार्थ होता है कि जो कठोरता हो,
जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होती है, निश्चित होती है, उसे ठोस हम कहेंगे। द्रव में जैसे मान लीजिए जैसे पेट्रोल हो गया, जल हो गया, ये सब क्या होते हैं, द्रव में आते हैं। और तीसरा हो गया गैस, जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं उसे गैस पदार्थ कहते हैं। जैसे अब इसको समझने के लिए अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो आप बोल सकते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। द्रव का परिभाषा है कि जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं, और जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है यानी लिमिट नहीं होता है उसे हम कहते हैं गैस। ठीक है, अगर एक लाइन में हम समझे तो देखिए, अगर ठोस को आप गर्म कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, द्रव मिलेगा। समझ में आ रही ना, ठोस को जैसे मान लीजिए कोई बर्फ है, बर्फ को अगर आप गर्म कीजिएगा तो वो जल बन जाएगा, और जब द्रव को गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा, गैस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बर्फ है, अगर हम बर्फ को गर्म कर रहे हैं तो क्या बन गया, जल। अगर जल को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। देखिए, अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस, अगर गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव, द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ठोस। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए अगर हम बर्फ को गर्म कर रहे हैं तो जल बन रहा है, बर्फ हमारा क्या है, ठोस है। अगर बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, जल, जल क्या हो गया, द्रव। अगर हम जल को गर्म कर रहे हैं तो जलवाष्प, जलवाष्प हमारा क्या है, गैस है। देखिए बर्फ हमारा हो गया ठोस, जल हमारा हो गया द्रव, और ये हमारा हो गया जलवाष्प, गैस। समझ में आ रही ना, यानी ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो द्रव, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस, गैस को अगर हम ठंडा करेंगे, नहीं जलवाष्प को जब ठंडा करेंगे तो जल बन जाएगा, और जल को जब हम ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ। समझ में आ रही ना। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे अधिक शेयर कीजिए, ताकि 9th क्लास के जो कमजोर बच्चे हैं उनको आसानी से सीखने को मिल सके। और साथ में जिनको ये नहीं मालूम कि पदार्थ किसे कहते हैं, वस्तु किसे कहते हैं, उन लोगों के पास भी आप शेयर कीजिए ताकि 2 मिनट निकाल कर सीख सके। ठीक है, तब तक मिलते हैं, बाय।